हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद कमलेश। आज का ये हमारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंट का वीडियो नंबर 3 है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपसे अकाउंटिंग में 3 अकाउंट को डिस्कशन किया था। पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए, तभी आपको ये वाला वीडियो थोड़ा ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि अकाउंटिंग में एक गोल्डन रूल बनाया गया है कि जिसको आप माइंड में रखते हुए सभी ट्रांजैक्शन को बहुत ईजिली तरीके से कर पाएँ, आपको डेबिट क्रेडिट करने में कोई दिक्कत ना आए, आप अच्छे से जनरल एंट्री को पास कर पाएँ इसकी मदद से। तो चलिए देख लेते हैं वो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या हैं। देखिए, आप इसको थोड़ा अच्छे से लर्न कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। यकीन मानिए ये आगे आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमने आपको पढ़ाया था वो पर्सनल अकाउंट पढ़ाया था। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं, बैंक, इंडिविजुअल, एसोसिएशन वगैरह, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है पर्सनल अकाउंट में, ये डेबिट द रिसीवर, ठीक है। जो रिसीव करने वाला होगा, जो लेनदार होगा, उसको हम डेबिट करेंगे। बिजनेस में अगर मान लीजिए कि कोई 100 रुपये रिसीव कर रहा है तो वो 100 रुपये को रिसीव करने वाले को हम डेबिट करेंगे। दूसरा होता है क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में दूसरा होता है क्रेडिट द गिवर, देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए कि हम किसी को 100 रुपये दे रहे हैं तो हम अपने आप को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम दे रहे हैं, ठीक है। और जो रिसीव करने वाला होगा, जो पाने वाला होगा, वो क्या होगा, डेबिट होगा, और जो देने वाला होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये हमारा फंडा है पर्सनल अकाउंट का। अब सेकंड आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट में क्या क्या आते थे, जितने भी हमारे जो एसेट होते थे, प्रॉपर्टी होती थी, जो कि फिजिकल एक्सिस्टेंस में होना चाहिए और हम उसको छू सकते थे, वो हमारा किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, ठीक है। जो भी हमारे बिजनेस में आता है, ठीक है, जितने भी एसेट हमारे बिजनेस में आते हैं उनको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो भी हमारे बिजनेस से जाता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा जो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल हो गया। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या कहता है, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, नॉमिनल क्या होता है, जितने भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं, से रिलेटेड होते हैं, उसको हम किस में रखते हैं, नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, जितने भी हमारे खर्चे और हानि हो रही है, जितने भी एक्सपेंस और लॉस हो रहा है उसको डेबिट करो, और जितने भी इनकम और गेंस हो रहे हैं, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस, जितने भी इनकम, आय और जो लाभ हो रही हैं उनको क्रेडिट करो। तो ये हमारा कौन सा हो गया, नॉमिनल अकाउंट। अब नीचे हमारे अकाउंटिंग में एक और भी रूल दिया गया है जिसको आप दिमाग में रखते हुए बहुत अच्छी तरीके से ट्रांजैक्शन को पास कर सकते हैं, जनरल एंट्री को पास कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, द निमोनिक डेड क्लिक। देखिए ये जो गोल्डन रूल है, ये नीचे वाला, ये डेड क्लिक के नाम से है। तो देखिए, द निमोनिक डेड क्लिक इज यूज टू हेल्प रिमेंबर द इफेक्ट ऑफ डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑन द रिलेवेंट अकाउंट्स, ठीक है।
तो डेट क्लिक जो होता है वो यूज टू हेल्प रिमेंबर, आपको याद रखने के लिए जो डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट होता है और क्या रिलेवेंट अकाउंट्स होते हैं, इन सबको याद करने के लिए ये ट्रिक बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए डेट, तो डेट में क्या होता है, डी फॉर डेबिट, ई फॉर ई फॉर एक्सपेंसेज, ए फॉर एसेट और डी फॉर ड्राइंग। डेबिट टू इंक्रीज एक्सपेंसेस एसेट एंड ड्राइंग अकाउंट। अगर हमारा एक्सपेंस, एसेट और ड्राइंग, ये हमारा जैसे एक्सपेंस जो हमारा खर्चा, एसेट जो हमारा जो संपत्ति है वो, और ड्राइंग जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ करते हैं वो, ये सब हमारे अगर बढ़ रहे हैं तो उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पहला एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, ड्राइंग बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट क्या क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए DEAD, डेट तो हो गया, डेबिट टू इंक्रीज एक्सपेंसेस एसेट एंड ड्राइंग अकाउंट। और क्लिक क्या क्या रोल है, तो नीचे देखिएगा, क्लिक C फॉर क्रेडिट, L फॉर लाइबिलिटी, I फॉर इनकम और C फॉर कैपिटल। क्रेडिट टू इंक्रीज लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। अगर हमारा लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये ऊपर वाले में हमने समझा कि अगर हमारा एक्सपेंस, एसेट और ड्राइंग बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे। नीचे वाले में हमने समझा कि अगर हमारी लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़ रहा है तो हमें इसको क्रेडिट करना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।